स्टूडेंट क्लास 9 चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें जो आज का टॉपिक है आप देख रहे होंगे पेपर पे। सबसे पहला जो टर्म है हम देखेंगे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में पहले से भी प्रीवियस क्लास में भी आप कुछ पढ़े होंगे। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा डीप में क्लास 9 से जो है बढ़ेंगे हम लोग। तो एलिमेंट के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो मैटर है, जो पदार्थ है, ठीक है, मैटर के बारे में तो आपको पता ही है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो अब इसमें कहता है कि जो मैटर है उसका ये बेसिक फॉर्म है। बेसिक मतलब कि जो सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि एलिमेंट जो है वो क्या है, इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, इसको कहता है कि इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी broken down into simpler form या फिर simpler substance by chemical reactions। ठीक है, डेफिनेशन आप देख लीजिए। एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री में वो यही है, इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे प्योरिटी और इम्प्योरिटीज़ की बात अभी नहीं हो रही है, अभी इसका डेफिनेशन की बात हो रहा है, डेफिनेशन को समझना है। तो ये मैटर का बेसिक फॉर्म होता है और इसको आप केमिकल रिएक्शन प्रोसेस से जो है आप और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ ये हो गया कि एलिमेंट का जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, अब उस पर थोड़ा सा जान जाते हैं। उसके बाद जानते हैं इसका एग्जिस्टेंस, जहाँ हम लोग जानते हैं। तो एग्जिस्टेंस में क्या है, एलिमेंट जो है बहुत सारे आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके किचन में देख सकते हैं, आपके सराउंडिंग, आप जब शॉप पे निकलते हैं, जैसे कि आप कहीं इस शॉप पे जाते हैं जहाँ पे लोहे का काम होता है, ग्रिल होता है, ग्रिल बनाया जाता हो, विंडो बनाया जाता हो, जो भी हो, वहाँ एलुमिनियम सीट होता है, आप एलुमिनियम से परिचित हो गए। आयरन होता है, ये दो कॉमन चीज़ें हैं। किसी बर्तन दुकान पे जाएंगे आप, वहाँ पे कॉपर का होता है बर्तन। तो इस तरह से अन्य भी जो है और अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप परिचित हैं जिससे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेबोरेटरीज में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर की महिलाएं हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब जो, तो एलिमेंट से ऑलमोस्ट आप लोग परिचित हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो विजुअल नहीं है बट उससे भी आप परिचित हैं। उसके बिना आपका लाइफ जो है, ठीक है, आपका क्या मतलब लिविंग बीइंग्स जो भी हैं उनका जो लाइफ संभव नहीं है। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से हम सभी परिचित हैं। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स आप मिला जुला के देख रहे हैं कि इसमें, हाँ, एक जैसे थर्मोमीटर है तो उसमें मरकरी यूज होता है। थर्मोमीटर से आप परिचित हैं, उसमें देखे होंगे लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं एलिमेंट्स जो है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में तो टूटेगा नहीं केमिकल रिएक्शन से। एग्जिस्टेंस इसका क्या है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो एग्जिस्टेंस है इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म्स में क्या क्या होगा, तो सॉलिड फॉर्म में अभी आपको बताएं बहुत सारी चीज़, जैसे आयरन, ठीक है, आयरन के वाला और इसमें जो है क्या आप लिख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जो आप देखें जनरली, ठीक है, ये सब चीज़ें से आप परिचित हैं।
इसको आप रख लीजिए। ऐसे तो बहुत एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है आप उसमें देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इन लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में क्या क्या मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा सबसे जो कॉमन है मरकरी, और एक और होता है ब्रोमीन। तो यही दो जो एलिमेंट है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड एलिमेंट है मरकरी एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन से आप हो सकता है कि जो है वेल नोन नहीं हो, इसके परिचित नहीं हो, आपको जानकारी नहीं हो, बट मरकरी तो सब जानते होंगे, इसका यूज थर्मोमीटर में होता है। और इन गैसियस फॉर्म में सबसे जो कॉमन है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, इसके अलावा जो है अब इसमें जो है आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, एक और गैस का नाम सुने होंगे आप, नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से आप और भी है, हीलियम, नियॉन। तो ये जितने भी हैं, इसका जो एग्जिस्टेंस है सॉलिड फॉर्म्स, लिक्विड फॉर्म्स और गैसेस फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अभी एलिमेंट सीखे हैं। इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स के आगे जो है अब हम सीखेंगे इसमें आगे हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, वो 3 ग्रुप में होगा। पहला ग्रुप है मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, एंड थर्ड एंड लास्ट मेटलवाइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलवाइड्स। थोड़ा बहुत जो नॉलेज है इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलवाइड्स। यहाँ हम इनका जो है डीप में इनका जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल्स में आप पढ़ चुके होंगे, इनका कुछ खास प्रॉपर्टीज होता है, और इससे जो है हम इसको एक अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जिससे इसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स तीनों को डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं। तो आइए देखते हैं मेटल पहले। मेटल का जो डिफिनेशन है, चूँकि एलिमेंट का ही एक क्लासिफिकेशन है, तो इसमें होता क्या है कि एलिमेंट्स an element which is malleable
ductile, an element which is malleable, ductile, and conduct electricity is called मेटल। ठीक है, मेटल का डिफिनेशन है एन एलिमेंट विच इज़ मैलिएबल। मैलिएबल जो टर्म है उसको हम आपको बताएंगे। एन एलिमेंट विच इज़ मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ मेटल। ठीक है, देखो मैलिएबल जो है इसको और डिप में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बस इतना ही बताते हैं, मैलिएबल जो है मेटल का प्रॉपर्टीज होता है। इससे हम इसको काफ़ी थीन जो है, वेरी वेरी थीन जो है सीट में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेटल के बहुत सारे सीट देखे होंगे आप, बहुत पतला पतला सा जो है सीट होता है उसको, जैसे सिल्वर का फॉयल, एलुमिनियम का फॉयल बहुत पतला एकदम बिल्कुल लाइट आप देखे होंगे। ठीक है, और सिल्वर फॉयल जो है उसका इस्तेमाल तो आप देखे होंगे, जो बहुत सारे जो स्वीट शॉप होते हैं वहाँ आप देखे होंगे, मिठाई को उसमें रैप किया जाता है, वो सिल्वर फॉयल होता है। इतना पतला होता है वो कि उसका वेट जो है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल होता है, बहुत पतला होता है वो। और इस तरह से डक्टाइल है। डक्टाइल का जो है प्रॉपर्टी जो है मेटल का, उसमें वो क्या होता है कि इसमें हम उसको एक वायर जो है उसमें हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पतला से पतला जो है वेरी जो है थिन जो है वायर में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी उसका प्रॉपर्टी को बोलते हैं। डेफिनेशन हम लोग देखेंगे आगे। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, तो कंडक्टर तो आप समझते ही होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि वो उससे पास कर सके। ठीक है, आपको पता होगा इंसुलेटर होता है और कंडक्टर होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि इससे जो है वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलाउ नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावे जो है, ठीक है, यहाँ पर तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए हैं, मैलिएबल, डक्टाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। इसके अलावे जो है इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, तो हम यहाँ पे लगे हाथ जो है देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम देख लेते हैं। जैसे वो फर्स्ट जो अभी हम लोग देखे थे, फर्स्ट जो है क्या था, मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है मैलिएबल, अभी हम लोग सीख लेते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, आप इसको पतला जो है सीट में, ठीक है, जिसको चदरे बोलते हैं हम लोग, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बता देते हैं, गोल्ड और जो सिल्वर है, वो सिल्वर का हम लोग जिक्र किए थे, जो मिठाई का जो होता है वर्कशॉप आप जाएंगे वहाँ देखिएगा, उसका जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में वेरी जो है बहुत बहुत पतला जो है सीट जो है आपको, वेरी थिन सीट जो होगा सिल्वर को आपको मिलेगा। और अगर घर पे आप स्वीट्स लाएंगे उसमें देखे होंगे, उसमें जो है रैप रहता है सिल्वर फॉयल का। ठीक है, उसको आप खा सकते हैं इजीली, वो इतना पतला होता है उसको आप खा भी सकते हैं सीट को। मेटल्स आर मैलिएबल, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स metals can be drawn into thin sheets ठीक है, कैन बी ड्रॉन की जगह आप कैन बी बीटन लिख सकते हैं। ठीक है, कैन बी बीटन, इसको आप पीट सकते हैं, बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग।
बिना तोड़े हुए आप इसको थिन शीट्स में, पतले जो चादरें हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में आप जो है पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है बेस्ट मैलिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मैलिएबल मेटल्स, ठीक है। सबसे जो है जो मैलिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड और सिल्वर में पाया जाता है, ठीक है। और इस टेंडेंसी से गोल्ड और सिल्वर को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं और मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम लोग देख रहे हैं। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको आप खींचकर पतला सा तार बना सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स metals can be drawn into thin wires, ठीक है। यहाँ भी जो है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट, बेस्ट करिए, बेस्ट डक्टाइल दो प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए इसमें। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है। तीसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो वायर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। और मेटल्स के जो है बहुत सारे जो है बर्तन बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट का भी कंडक्टर होता है। तो उसमें मेटल्स के जो बर्तन हैं, जैसे घर में आप देखे होंगे एलुमिनियम का जो है बहुत सारे बर्तन होता है, पैन होता है, कुकर देखिए। तो इससे क्या होता है कि वो हीट को जो है कंडक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है खाना पकाना ईजी होता है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज भी आपको बता दिए, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। इसमें एक एग्जांपल आपसे पूछेगा कि बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो आप याद रखिएगा सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है। अब अगला प्रॉपर्टी है, मेटल जो होता है उसमें साइन होता है, ठीक है। मेटल्स आर लस्चरस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उनके पास जो है स्पेसिफिक जो है साइन होता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्पेसिफिक शाइन, चमकीला होता है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स में नहीं मिलेगा आपको देखने को इजीली।
अब शाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है गोल्ड का, सिल्वर का, इसलिए तो हम इसको जो है इतना महंगा जो है खरीदते हैं, लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें साइन होता है, मेटेलिक साइन होता है। मेटल्स आर सोनरस। देखिए सोनरस में क्या होता है कि मेटल जो होता है उसको जब आप बीट करते हैं, पीटते हैं, ठीक है, हिट करते हैं, तो उससे जो है एक जो है स्पेशल जो है साउंड निकलता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सोनरस कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है आप देखे होंगे, जो स्कूल वगैरह के जो बेल होते हैं, साइकिल का जो बेल होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, जब आप उसको हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड इससे बनता है, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेज ringing sound on hitting, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकली हम उसमें देख रहे हैं किस तरह का जो है उसका जो है टेंडेंसी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हो गया क्या, मेटल जो है उसको हम लोग प्रॉपर्टीज को यहीं क्लोज करते हैं, नन मेटल्स देख लेते हैं, ठीक है। नन मेटल्स में क्या होता है, जैसे मेटल्स में बताया था कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स डेट हैव डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो इस तरह का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होता है, तो जस्ट अपोजिट होता है, जैसे मेटल है और यहाँ पे क्या है, नन मेटल, तो जाहिर सी बात है अपोजिट है, मेटल का अपोजिट है, ठीक है। These are the elements that shows opposite properties to मेटल्स। सिंपली इसमें कर दीजिए, जो मेटल्स के अपोजिट जो है प्रॉपर्टीज शो करता है उसको हम नन मेटल्स कहेंगे। अपोजिट में क्या क्या होगा अब याद कीजिए, आपको बताया था मेटल्स आर मैलिएबल, इसमें क्या होता है कि नन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, मतलब आप इसको बीट करके, इसको पीट करके, ठीक है, आप जो है सीट में, थीन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, टूट जाएगा ये, ठीक है। इसका आप खींच करके पतला सा तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ये डक्टिलिटी भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे एज इट इज, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फिर देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या बताया था आपको, गुड कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, मेटल्स, इसमें क्या होगा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर ले लीजिए यहाँ पे, या फिर इंसुलेटर ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर ऑफ क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अपोजिट नेचर को जो है, अपोजिट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको ये शो करता है। उसमें बताया थे लस्ट्रस होता है स्पेसिफिक, उसमें जो है साइन होता है, ठीक है। तो नन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है लस्ट्रस नहीं होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, आयोडीन, ठीक है, नन मेटल होता है ये, बट आयोडीन में चमक होता है, ठीक है।
आयोडीन हैज, चल आयोडीन इज लस्टरस, बस बट लगा लीजिए, बट आयोडीन इज लस्टरस, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। वैसे ही जो है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्राफाइट, ठीक है, एक्सेप्शन है ये सब, बट ग्राफाइट जो होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्राफाइट जो है एक कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, इज गुड कंडक्टर, ठीक है। और क्या था उसमें, हाँ उसमें था मेटल्स आर सोनरस, है ना, मतलब उसको आप रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, ठीक है, ये सोनरस जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेटल नॉन मेटल हम लोग देख लिए। अब तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण को ख़त्म करेंगे। मेटल वाइड्स, हाँ तो इसमें हम लोग देख रहे थे मेटल वाइड्स, ठीक है। तो मेटल वाइड्स जो होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, दोनों का जो है कैरेक्टर जो है वो शो करता है, ठीक है। यानी वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे एलिमेंट्स which show intermediate मतलब बीच वाला, ठीक है ना, मध्य, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आर कॉल्ड मेटल वाइड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होता है मेटल और नॉन मेटल का, यानी कि ये ना तो कंप्लीट मेटल है ना ही कंप्लीट नॉन मेटल है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब जो है और भी इसमें हो सकते हैं। तो एक कॉमन जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है मेटल वाइड्स हैं, ठीक है। आज लेसन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेसन इसमें हम लोग जल्दी जो है आगे देखेंगे। थैंक यू।